चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति के तहत चल रही हैं। उन्नाव पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश के हालात पर चिंता जताई है। 27 साल यूपी बेहाल यात्रा कार्यक्रम के दौरान अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि यूपी में लगातार अपराध और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी किसी बिरादरी की सरकार बनती है तो कभी किसी की सरकार बनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार नहीं बनी। सपा नेता आजम खां के बयान पर उन्होंने कहा कि जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो किसी नेता की वजह से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसकी संस्कृति, उसकी विरासत की वजह से लिखी जाएगी, और तब किसी कलाकार और किसी नाचने वाले का ही नाम आएगा। अपने चुनावी एजेंडे के बारे में बब्बर ने बताया कि उनके 3 मुख्य एजेंडे हैं: शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो लूट चल रही है उसे रोकने में यहाँ के मुखिया भी असमर्थ हैं। सभी का जो आपने स्वागत किया, सभी का जो आपने स्वागत किया। हम उनको कोई लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि आप देखिए 27 साल से यहाँ पर कोई एक बिरादरी की सरकार बनती है, कभी किसी जात की सरकार बनती है, कभी किसी धर्म या मजहब की सरकार बनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार नहीं बनी। और जहाँ तक वो नाचने गाने वालों की बात करते हैं, मेरे ख्याल से नाचने गाने वाले समाज का एक हिस्सा है ना। और ये बात अगर कहा जाए, इस तरह की बातें की जाएं, तो मोहम्मद रफ़ी साहब इस देश के बहुत बड़े गायक हैं। लता मंगेशकर साहिबा इस देश की बहुत बड़ी गायिका हैं, देश की नहीं बल्कि दुनिया में उनके सामने नतमस्तक हैं। लोग ये कहते हैं सरस्वती का अवतार हैं ये लोग, तब उनको नाचने गाने वाले नज़र आते हैं, या उनको लगता है कि अगर बिरजू महाराज जो है वो नाचने वाले हैं, या उनको लगता है कि कलाकार जो है वो नाचने वाला है। तो ये भी याद रख लें कि कभी ये मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी तो किसी नेता की वजह से नहीं लिखी जाएगी, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर की वजह से लिखी जाएगी, और वहाँ कहीं ना कहीं यही नाचने गाने वालों के नाम आएंगे।